हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्योमेट्री में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री के टॉपिक सिंधु सभ्यता के बारे में। एक एक क्वेश्चन करके बारी बारी से पढ़ेंगे। एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जो भी तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी ग्रुप डी, एमटीएस, जीडी, ये जीके महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, सिंधु सभ्यता से सभी जितने भी क्वेश्चन है कवर करेंगे। सिंधु घाटी की सभ्यता घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं? कहाँ से? सुरकोडटा से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के घोड़े के अवशेष। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में है। कालीबंगन किस प्रदेश में है? राजस्थान में। दोस्त अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल के मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता है? किस पदार्थ का उपयोग किया था? सेल खड़ी पदार्थ का उपयोग किया जाता था सिक्के बनाने, मुद्रा बनाने में हड़प्पा काल में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग की। किस युग की? कांस्य युग की। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था। सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के घर किससे बने होते थे? ईंट से बने होते थे। सिंधु सभ्यता के घर ईंट से बने होते थे। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपनाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समाजवादी पद्धति थी। सामाजिक पद्धति उचित समतावादी। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक क्या थी? उचित समतावादी। सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? कालीबंगा से मिला है। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो में। कहाँ पाया जाता है? मोहनजोदाड़ो में पाया जाता है बृहत स्नानागार। अगला क्वेश्चन 11 नंबर, सिंधु सभ्यता के मुद्रा में किस देवता को रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? सिंधु सभ्यता मुद्रा में किस देवता का रामतुल्य चित्रांकन मिलता है? आदिशिव। किसका? आदिशिव का। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए। किसके लिए जानी जाती है? अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। दोस्त अगला क्वेश्चन, भारत में खोया गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था? हड़प्पा। भारत में सबसे पहले खोजा गया शहर हड़प्पा शहर था, सबसे पहले खोजा गया भारत में। अगला क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति से। चलिए अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 15, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। किससे पता चलता है? धौलावीरा में पता चलता है जल प्रबंधन प्रणाली का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन सामान्यतः किस रंग के बने होते हैं? लाल। किस रंग के बने होते थे? लाल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है? दयाराम साहनी एवं राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? धान्य कोठार या विशाल अन्नागार सबसे बड़ी इमारत मानी जाती थी। निम्नलिखित पशुओं में किसे एक हड़प्पा सभ्यता का पाइमहोरो टेराकोटा कलाकृतियों का निरूपण अंकन नहीं हुआ था? शेर।
इसका राइट आंसर शेर हो जाएगा। कपास का उत्पादन सर्वाधिक सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? सिडन। कपास को किस नाम से पुकारा? ग्रीक या यूनान के लोग सिडन के नाम से पुकारा, ध्यान रखिएगा। हड़प्पावासी लाजवर्त भवन के निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शा से। कहाँ से? हिंदी क्षेत्र के बदख्शा से। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कहाँ से मूर्ति मिली है? मोहनजोदाड़ो से। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अभी भी आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति मिली है? पुजारी की प्रस्तुत मूर्ति मिली है हड़प्पा से। स्त्री की कहाँ से मूर्ति? मोहनजोदाड़ो से। और पुजारी की मूर्ति हड़प्पा से मिली है। अगला क्वेश्चन रहेगा, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा यज्ञ स्थल पाए किस? अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा, स्वतंत्रता भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा यज्ञ स्थल की खोज किस प्रांत में हुई थी? गुजरात में। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। 26, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता का प्राप्त नहीं हुए? शेर का अवशेष प्राप्त नहीं हुए सिंधु घाटी में, याद रखिएगा। चन्हुदुड़ा का उल्लेखन का निर्देशन किसने किया है? चन्हुदुड़ा का उत्खनन का निर्देशन किया था जे.एच. माइके ने। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे शहरी, नगरीय थे, नगर के अधिकांश रहने वाले लोग थे। 29, सिंधु सभ्यता का पतन नगर कौन था? लोथल एक बंदरगाह था। अगला क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा कालीन समाज के किन वर्गों में विभक्त था? हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में विभक्त थे। अगला क्वेश्चन, सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? मोहनजोदाड़ो को कहा गया। सिंध का नखलिस्तान किसे कहा गया? मोहनजोदाड़ो को। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? सिंध में। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? सतलज। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी किनारे स्थित है? सतलज नदी किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन रहेगा 34, हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन 35, सिंधु घाटी के लिए मेसोपोटामिया रिक्कादोर्न में निम्नलिखित में किस शब्द का प्रयोग किया था? मेलुहा। मेसोपोटामिया ने किसका उपयोग किया था? मेलुहा का। अगला क्वेश्चन, हड़प्पावासी किस वस्तु का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे? कपास। और ग्रीक के लोग तो इसका क्या नाम दिए थे? सिडन। क्या नाम दिए थे? सिडन। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है? उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था। क्या किया था? पशुपति का सम्मान आरंभ किया था। 38, हड़प्पा सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता का आकार त्रिभुजाकार था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है हल जोते का साक्ष्य। हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता। प्रचलित नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। सैंधव स्थलों के उत्खनन के प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस वस्तु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ? बैल। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
सिंधु स्थल को उत्खनन प्राप्त मुहरों का निम्नलिखित में किस वस्तु का सर्वाधिक उत्खनन मिलता है? बैल। 42 क्वेश्चन कहता है सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? लोथल जो है भारत में स्थित है। 43 कहता है रंगपुर जहाँ हड़प्पा का समकालीन सभ्यता थी कहाँ है? सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी मेसोपोटामिया के सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कौन थे? बैल। अगला क्वेश्चन हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? गीढ़ पत्ती। कौन सी पत्ती अपनाई थी? गीढ़ पत्ती। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल या सावधान का साक्ष्य मिला है? लोथल। किसका साक्ष्य मिला है? लोथल के। अगला क्वेश्चन हड़प्पा के काल का तांबे का रथ हड़प्पा के काल के तांबा का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दैमाबाद। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता का स्थल है? इसका अफगानिस्तान में कौन सा इसका आंसर नहीं है। प्रश्न संख्या 49 कहता है किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं? चनहुदड़ो। चनहुदड़ो से मिले हैं। 50 कहता है किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच मछली दबाए गए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है जो पंचतंत्र में लोमड़ी की कहानी सदृश है? कहाँ से मिला है? लोथल से। 51 क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन के लोगों का मुख्य खाद्यान्न फसल नहीं था? कौन नहीं था? चावल नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सिंध, बलूचिस्तान तक विस्तृत है। याद रखिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता किसने की थी? दयाराम साहनी ने। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? कहाँ पर हुई थी? लोथल में। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। किसने की थी? दयाराम साहनी ने। अगला क्वेश्चन 56 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? कौन सा स्थित गुजरात में स्थित है? लोथल। अगला क्वेश्चन मोहनजोदड़ो को किसी एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? मूड ऑफ डेड। मृतकों का टीला का नाम से जाना जाता है। सिंधु सभ्यता के बारे में आप कौन सा कथन सत्य है? लोग लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा से परिचित नहीं थे दोस्त। सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? आदि ऐतिहासिक, प्रोटो हिस्टोरिक। इसमें लिखित इतिहास तो थी लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सकता है। प्रोटो हिस्टोरिक इसे भी कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था निम्नलिखित में से किस स्थल के घरों का कुआं का अवशेष मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति में। मातृशक्ति में विश्वास करते थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? कोट दीजी। कोट दीजी स्थित नहीं था। हड़प्पावासी किसी धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से परिचित नहीं थे। नगर सिंधु सभ्यता बंदरगाह नगर नहीं थे इनमें से।
चलिए आज तक के लिए इतना ही समाप्त करते हैं हम अपना सिंधु सभ्यता। और इसके आगे का वीडियो जो आएगा वो हमारा रहेगा वैदिक सभ्यता से। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दें। अगर हिस्ट्री के अच्छी तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी पीसीएस का हो, यूपीएससी का हो, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी ग्रुप डी, जितने भी एग्जाम है हिस्ट्री का तैयारी हम बहुत अच्छे ढंग से ऑनलाइन ही कराएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद।